नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका गुरु। चलिए आज का ये कक्षा करते हैं शुरू। मैं हूं राहुल देवांगन और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 10th का डेली एक मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसी सीरीज पे आज है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड पर आ सकते हैं और जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, एक सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 को क्या निकालना है हमको? प्रवणता। प्रवणता मतलब क्या होता है? स्लोप, है ना। और अंतःखंड निकालना है। क्या निकालना है? अंतःखंड। तो अंतःखंड मतलब होता है इंटरसेप्ट, है ना। चलो आप सभी को बता दूं कि सरल रेखा का समीकरण स्टैंडर्ड क्या होता है? y = mx + c। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसको हम उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमको दिया क्या है? 3x - 5y + 17 = 0। देखो y एक साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सारी चीज दूसरे साइड है। चलो तो इधर करते हैं 5y, ये -5y = बाकी सबको ले चलते हैं उधर। तो क्या हो जाएगा? -3x - 17 = 0। माइनस है, माइनस को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 5y और ये हो जाएगा +3x + 17 = 0। y = क्या होता है भाई दोनों साइड? तो ये हो गया 3x / 5 + 17/5 = 0। ये हुआ ठीक। चलो तो आगे बढ़ते, क्या आएगा भाई? तो अगर देखा जाए इसको किससे कंपेयर किया जाए, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो m के अगर x को छोड़ दे तो x को छोड़ के ये जो एरिया है ये क्या है हमारा? m। तो m = क्या आ रहा है भाई? 3/5 और c = क्या आ रहा है? 17/5। ये हो गया हमारा भाई आंसर, है ना। ये क्वेश्चन 2018 सेट ए पर आया हुआ है। कब? 2018 सेट ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस सरल रेखा, ये फिर से आ गया, उसका क्या निकालना है? प्रवणता और अंतःखंड। चलो क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म? चलो उसी बारे में कन्वर्ट करते हैं। x 5x + 6y - 7 = 0। y को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको दूसरा साइड ले चलते हैं। तो 6y = क्या आ जाएगा? -5x + 7 आ गया भाई। अब y = हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखता है? y = mx + c, ऐसा कुछ दिखता है ना। तो y एक साइड है कि नहीं है? y एक साइड है तो y को एक साइड रखते, बस y रख दिया। दूसरा साइड तो -5/6x + 7/6। ये आया कि नहीं आया? हाँ भाई आया। तो अब किससे कंपेयर करते हैं? y = mx + c से कंपेयर करते हैं। तो m = क्या आ रहा है? -5/6 और c की जगह क्या आ रहा है? c = आ रहा है हमारा 7/6। तो m = आ गया हमारा -5/6 और c = आ गया 7/6। ये हो गया भाई हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा, और अगर आप इससे क्वेश्चन करके जाते हो तो पक्का यही में से कोई एक क्वेश्चन या इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर पर दिखने मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों मिलाकर टोटल 8 नंबर का है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव है ना। तो 2 नंबर के एक क्वेश्चन में ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और देखते हैं कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। सेम क्वेश्चन आया है, ये 2018 सी पे आया है। कब? 2018 सी पर। सरल रेखा का समीकरण दिया है और उसका प्रवणता और अंतःखंड निकालना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारी सीरीज, हमारी जो वीडियो का सीरीज है उसको जरूर फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये रहा 2 नंबर वाला एक और क्वेश्चन। मूल बिंदु से बिंदु 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आया है हमारा 2022 पे आया है। 2022 सेट ए पर आया हुआ है। अच्छा आप सभी को बता दूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के हमारे निर्देशांक क्या होते हैं भाई? 0 और 0। और हमको क्या दिया है? 2 और 2। तो ये वाला हो गया हमारा x1, ये वाला y1, ये हो गया x2, ये वाला हो गया y2।
और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो x2 क्या है हमारा भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये x2 क्या है 2, तो चलो फॉर्मूले में लगा देते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस और y1 स्क्वायर, क्या आएगा भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट 8, और 8 को क्या लिखते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये डिस्टेंस निकल गया हमारा कि नहीं निकला, है कि नहीं। ये रहा हमारा डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसी सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बोल रहा है मूल बिंदु और 5 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। काहे का मूल बिंदु और 5 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। एक सेकेंड, मूल बिंदु एंड 5 एंड 1 का डिस्टेंस निकालना है। चलिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, मूल बिंदु के निर्देशांक अभी बताया हम 0 0 होते हैं, और हमको क्या दिया है 5 एंड 1। इसमें से x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, और सब में लगा के लगेगा अंडर रूट। लग गया। चलो x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा अंडर रूट। चलिए 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आता है भाई 5 का स्क्वायर आता है 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 एंड 1 26, तो क्या आएगा डिस्टेंस रूट 26। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अब आपको समझ आ रहा होगा, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, है ना। चलिए, सेम मूल बिंदु और बिंदु 4 और 3 के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, छोड़िएगा बिल्कुल मत, क्योंकि अभी वीडियो पॉज कर लीजिए और अभी बना कर देखिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको 100 में 100 लाना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है कि आपके नंबर्स आए, है ना। चलो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो कितने सारे आया है, सारे 2020 बी पे आया है, ये 2022 सेट सी पे आया है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। अब देखो फिर से दो बिंदु आ गया, ये और ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है, मतलब 5 एंड 8 साथ में 5 माइनस 3, इन दोनों के बीच का निकालना। तो ये क्या हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट निकाल रहे इस बार ना। डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 है 5, तो 5 माइनस x1 5 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस 3 माइनस 8 होल स्क्वायर, नहीं आएगा। तो 5 माइनस 5 0 हुआ नहीं होगा, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और 8 9 10 11, तो ये हो गया माइनस 11 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस 121। चलो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस सॉरी एक सेकेंड ना, सॉरी 0 प्लस 121 121, इसका अंडर रूट, और 121 काहे का स्क्वायर है 11 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें 11। सेकेंड वाला क्वेश्चन 2 3 2 7, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप सभी के लिए होमवर्क है, अभी वीडियो पॉज कीजिए और बना कर देखिए। और अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 8 का सेकेंड वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया सर, एक और वीडियो बना दीजिए या हमारे कमेंट का रिप्लाई कीजिए, ये आपका हक है। आप कमेंट कीजिए और मुझसे डाउट पूछिए, जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछोगे आपका डाउट क्लियर होगा ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, फिर से आ गया बिंदु P और Q, ये रहा बिंदु P, ये हो गया बिंदु Q।
तो P और Q का डिस्टेंस निकालना है भाई। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 है ना। तो x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है भाई 5 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई -7 माइनस y1 क्या है भाई -3। ये पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर और ये पूरे में लगा है हमारा अंडर रूट 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस 3 पूरे का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्या आएगा 9 प्लस क्या आएगा 5 एंड 3, अच्छा -7 प्लस 3, सॉरी 5 बोला है ना। -7 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 4 मतलब ये हो गया 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 क्या होता है 25। तो अंडर रूट 25 और ये किसका है हमारा 5 का स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा आंसर। दो बिंदु P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ पे दोनों बिंदु P और Q के बीच का डिस्टेंस आ गया 5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्या क्या होगा। चलिए फिर से आ गया दो बिंदु के बीच की दूरी, वही क्वेश्चन है 2017 पे आया है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने लेकर आया है, जितने सारे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आए हैं बोर्ड पेपर पे मैं सारे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकता है आने वाले अपडेट आपको ना मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि मैं जैसे भी वीडियो डालूं मैथ्स का आपको मिल सके और आप पढ़ सके और अपना नंबर 100 मैथ्स में ला सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक रेखा बिंदु 3 7 6 8 से होकर जाती है। ठीक है, तो उस रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता स्लोप m का वैल्यू निकालना है, कहा है का m का वैल्यू। जब भी दो बिंदु से होकर रेखा जाती है तो उसमें हम m निकाल सकते हैं। तो m कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू होता है हमारा y2 माइनस y1, ये रहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है भाई फॉर्मूला काहे का प्रवणता निकालने का। अब देखो बिंदु क्या क्या दिया है भाई हमको, बिंदु दिया है 3 एंड 7 6 एंड 8। तो यहां से x1 क्या है 3, y1 क्या है 7, x2 क्या है 6, y2 क्या है 8। चलो निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। y2 मतलब 8 माइनस y1 7 अपॉन x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 क्या है भाई 8 में से 7 माइनस करो कितना बचेगा 1, 6 में से 3 माइनस करो 3। तो m क्या आ गया भाई, क्या आया प्लस 1/3। ये आ गया हमारा m का वैल्यू। और ये कौन से पॉइंट से होकर जा रहा था 3 7 एंड 6 8 के पॉइंट से होकर जा रहा था। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये जो 3 एंड 7 है ये कौन से नंबर के क्वाड्रेंट पर होगा, कौन से नंबर के चतुर्थांश पर स्थित होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से आ गया दो बिंदु 1 2 एंड 5 और 10 से होकर जाने वाली रेखा का क्या निकालना है प्रवणता। ये कब आया 2023 सेट बी पर आया। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और क्या है x1 इज इक्वल टू है 1, y1 इज इक्वल टू है 2, x2 इज इक्वल टू है 5, y2 इज इक्वल टू है 10। वैल्यू पुट करें, y2 का वैल्यू है 10 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1, x2 माइनस x1। तो 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा भाई, 10 माइनस 2 में क्या आ जाएगा 8 आएगा और 5 माइनस 1 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 2। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। ये हो गया हमारा आंसर। प्रवणता निकालने बोला था, हम प्रवणता निकाल दिए, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ हम
नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया, ये 2023 सेट ए पे आया हुआ है, इसको आप सभी के लिए होमवर्क है। हमने 2 क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये आया 2023 सेट सी पर आया है, इसमें भी हमको प्रवणता निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है। कर लेना, एक टीचर होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड पेपर में क्लास 10 के मैथ्स में मिलने वाले हैं, है ना। चलिए प्रवणता ज्ञात कीजिए फिर से, है ना। देखिए 2019 सेट ए पे आया है, बिंदु 7, 8 और 5 और 3 से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो फिर से देख लेते हैं, प्रवणता m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x1 इज इक्वल टू है 7, y1 इज इक्वल टू है 9, x2 इज इक्वल टू है 5 और y2 इज इक्वल टू है 3, है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। y2 मतलब 3 माइनस y1 9, x1 5 माइनस 7, ये है हमारा m, ये हमारा क्या है प्रवणता है। 5 माइनस 9 सॉरी 3 माइनस 9 और 5 माइनस 7। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 9 क्या आएगा -6 आएगा, और 5 माइनस 7 -2 आएगा। गलती मत करना, माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो साइन किसका लगेगा बिगर नंबर का, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाते हैं। तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा भाई हमारा 3। क्लियर है ना। ध्यान से कीजिएगा, अपना सिली मिस्टेक सुधारने की कोशिश कीजिए, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। फिर आप बोलते हैं कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं सर, 100 ऑफ 100 नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपसे गलती होती है, इस कारण मार्क्स कट जाते हैं। बिंदु ज्ञात किए 2020, ये आप बना लोगे। ये क्वेश्चन भी आप सभी से बन जाएगा, है ना। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर पे आएंगे, है ना। मस्त बहुत अच्छे से बनाना है। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, 2023 सेट एबीसी पे आया, मतलब पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलो इसमें करना क्या है, देखो पढ़ते चलो क्वेश्चन। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब एक इक्वेशन निकालना है जिसकी प्रवणता क्या है भाई 5/3। प्रवणता मतलब हमको दिया क्या है, हमको गिवन क्या दिया है भाई, गिवन दैट दिया है कि m इज इक्वल टू 5/3। ये हमको क्या है दिया है, क्या दिया है m इज इक्वल टू 5/3। साथ ही साथ एक और बिंदु दिया है, एक और बिंदु क्या दिया है, कोई पॉइंट दे दिया है P, जिसका निर्देशांक क्या है 3 और 0। लेकिन हमको देखो कोई भी एक लाइन है, ये सपोज ये कोई लाइन है, तो लाइन तब बनेगा जब उस पर 2 पॉइंट होंगे, है ना। तो माना कि एक पॉइंट ये तो हमको दे दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या है 3 और 0 है। लेकिन एक और पॉइंट चाहिए किसी भी पॉइंट को एग्जिस्ट करने के लिए, तो माना वो दूसरा पॉइंट कौन सा है भाई, यहाँ पे है वो दूसरा पॉइंट है x एंड y। तभी एक लाइन ड्रॉ हो सकता है ना, इन दोनों पॉइंट को, ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तभी तो एक लाइन बनेगा ना। तो इन दोनों लाइन से होकर जा रहा है, जिसका प्रवणता इसमें स्लोप क्या है भाई m इज इक्वल टू है 5/3। ये एक स्लोप है इस लाइन का, है ना। अब हमको इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं लाइन का इक्वेशन, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पे अब ये दोनों पॉइंट है कि नहीं है, तो इस पॉइंट में से x1 क्या है 3 है, y1 क्या है 0 है, x2 क्या है भाई x है, y2 क्या है y है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। y2 मतलब y माइनस y1 0 अपॉन x2 मतलब x1 3। अब प्रवणता हमारे पास क्या है 5/3, ये हो गया 5/3। वैल्यू पुट करना समझ आया, कैसे कैसे हो रहा है कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कि कोई लाइन है, लाइन
पॉइंट से नहीं बनते, दो पॉइंट का मिलाने से बनते हैं। तो मान लो वो पहला पॉइंट दे दिया है 3 एंड 0, तो हम दूसरा पॉइंट क्या मान रहे हैं, x एंड y है। ये सारे चीज आपको अपने शीट पे लिखना होंगे कि माना कि ये पॉइंट दो में से एक पॉइंट 3 एंड 0 है और मान रहे हैं हम दूसरा पॉइंट क्या है, x एंड y है, और उसमें दिया है प्रवणता 5/3। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते क्या आएगा देखते हैं, है ना। चलिए तो ये रहा हमारा प्रवणता 5/3 इज इक्वल टू क्या था, y/x-3, y/x-3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये आ रहा है हमारा 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 दिया 15, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस साइड पे जो भी है ये x को और ये 15 को सारे को उधर ले चले क्या कि नहीं, 1 मिनट होल्ड पे रहेगी ना। एक सेकंड, हाँ चलिए मैं आ गया। हाँ अब ये 3y को या तो इस तरफ ले चलते हैं या ये सबको इस तरफ ले आते हैं। तो आसान क्या होगा, 3y को इस साइड पे लाना, तो 3y को इधर ले आते हैं तो क्या बच जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा, सरल रेखा का क्या आ गया, सरल रेखा का समीकरण, समीकरण आ गया भाई। और ये कौन कौन से बिंदु से होकर जाता है, 3 0 से होकर जाता है, और इसका प्रवणता क्या है, m इज इक्वल टू 5/3 है ना। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन बना के देखते हैं जो हमारे बोर्ड पेपर पर आ सकते हैं, है कि नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो वो वाला 2023 पे आया था, ये कब आया, 2018। 2018 तीनों सेट पर आया, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। और सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब m इज इक्वल टू दे दिया है 10/3। अब ये पॉइंट, ये लाइन है, लाइन में एक पॉइंट यहाँ पे इसका निर्देशांक है 0 और 5, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसका निर्देशांक अपन क्या मान रहे हैं, x एंड y है। तो हमारे लिए x1 क्या है भाई, 0 है, y1 क्या है, 5 है, x2 क्या है, x है, और y2 क्या है, y। हमको फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमको फॉर्मूला पता है। चलिए तो अब y2 का वैल्यू है y1 का वैल्यू है -5, x2 का वैल्यू है x, और x1 का वैल्यू है 0, अब प्रवणता है 10/3। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, चलो चलते हैं। प्रवणता हमको दे दिया है 10/3 इज इक्वल टू, इधर क्या है, y-5, y-5 और x-0 x। करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखे क्या आता है। चलो तो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y से तो 3y माइनस 3 का मल्टीप्लाई -5 से तो -15। सारे को इस तरफ ले चले, चलो ले चलते। तो 10x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सरल रेखा का समीकरण जो रिक्वायर्ड था, है ना। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन आया, 2020 और 22 दोनों पे आया था। 23 का क्वेश्चन हम कर लिए, 18 का क्वेश्चन हम कर लिए, ये 20 और 22 दोनों पे आया है ना। तो चलिए m दिया है, m इज इक्वल टू दिया है 7/3। ये रहा हमारा लाइन, लाइन में एक पॉइंट क्या दिया भैया, ये दिया है 6 और 0, तो ये हवा 6 एंड 0, और एक और पॉइंट हम मान लेते हैं वो क्या है, x एंड y। तो हमारे लिए x1 कितना हो गया 6, y1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया भाई x, और y2 कितना हो गया y। ठीक है, फिर से लगाते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया फॉर्मूला। y2 क्या है भाई, y माइनस x1 0, x2 x, और y1 6, ये हो गया 7/3 प्रवणता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा 7/3 प्रवणता इज इक्वल टू
y माइनस 0 तो ये होगा y, और x माइनस 6 तो होगा x माइनस 6, ये हो गया y x माइनस 6। फिर से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगा भाई 7x माइनस 7×42 इज इक्वल टू 3y। अब 3y को इधर ले चलते हैं, क्या आ जाएगा 7x माइनस 3y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा आंसर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से करने आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में हर साल आ रहा है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमको दिया है, क्या दिया है PA और PB, मतलब PA और PB दोनों का डिस्टेंस बराबर है, और क्या बोल दिया है P क्या है y अक्ष पर कोई बिंदु है। तो यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं, और ये रहा y अक्ष पर कोई बिंदु, ये तो x एक्सिस पे नहीं है ना, तो इसके निर्देशांक कैसे हो जाएंगे 0 और y टाइप के। मतलब P के निर्देशांक हो गया 0 और y, और A के निर्देशांक हो गया 2 और 0। ये देखा हमारे क्वेश्चन पे दिया है, A का निर्देशांक ये है हमारा B, ये है हमारा A। सेम टू सेम क्या है 0 और y P, और B के निर्देशांक -2 और 4, और बोल रहा है इन दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो P अक्ष पर स्थित P जो y अक्ष पर स्थित एक बिंदु है, उसको क्या निकालना है, उसके क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। तो चलो ये निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। चलो क्या आएगा, तो अंडर रूट आएगा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे फिर हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। सबसे पहली बात, दोनों साइड वर्गमूल है, तो दोनों साइड का वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों साइड लगाएंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों साइड का अंडर रूट हट गया भाई। और 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस y तो माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस 0 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर है इतना। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हो गया इतना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, क्या आएगा हमारे पास आएगा 4 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर, इतना आएगा। अब एक काम करते हैं, इन सारे को लेकर इधर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, और ये 4 इस साइड आकर -4, और ये माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हमारे पास -4, ये रहा हमारे पास +4, दोनों कैंसल, ये हमारे पास प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस y स्क्वायर, तो क्या बच गया हमारे पास 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 16/8, 8 1 जा 8 2 जा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। अतः बिंदु P कैसे होंगे भाई, बिंदु P होंगे 0 और y के टाइप के। अब y का वैल्यू आया 2, तो P कैसे दिखेगा 0 और 2। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें x एंड y के बीच रिलेशन निकालने बोला है। ठीक है, और बनेगा सेम वैसे, इक्विडिस्टेंस समदूरस्थ दोनों सेम है। समदूरस्थ दे देंगे, ये देखो समदूरस्थ बोले या फिर बोले P इज इक्वल टू PB, दोनों सेम ही है ना।
दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें भी तो दोनों का डिस्टेंस बराबर बोल रहा है ना, बस इसमें संबंध निकालिए बोला है, मतलब x और y का एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? x और y का इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए, और इसमें एक बिंदु ये दिया है एक्स वाई, और ये हो गया हमारा बिंदु A, ये वाला हमारा बिंदु B। ठीक है, तो P का निर्देशांक ये है हमारा बिंदु P। तो P क्या है हमारा? x एंड y। बिंदु A क्या है भाई? 7 एंड 1। इधर के लिए x एंड y, और ये है 3 एंड 5। ठीक, चलिए, रूट ये हो गया x1 y1 x2 y2। चलो अब निकालते हैं डिस्टेंस। तो x2 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो, दोनों साइड अंडर रूट है, तो दोनों साइड अंडर रूट को लास्ट क्वेश्चन में कैसे हटाए थे? दोनों साइड का स्क्वायर करके। तो फिर यहां करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है भाई हमारा? 7 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया? 49 माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा? ये 49 एंड ये 1 50 है ना, ये 7 दूनी 14 तो माइनस 14x, और ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 9, 25 9 34, ये हो गया हमारे पास 34। 3 दूनी 6 माइनस 6x माइनस 5 दूनी 10, सॉरी एक सेकेंड सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक किए थे, ये x ना होकर ये है हमारा ये हमारा क्या है? y। एक सेकेंड ना, ये हमारा है भैया, ये हमारा रहेगा y। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस हो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला वाई स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आकर कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास x और y में एक इक्वेशन बच गया है। तो भाई ये हो गया हमारा, अब सबको इस साइड लेके आ रहे हैं ना, तो 50 माइनस 14x माइनस 2y, ये हो गया माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। और 50 में से 34 घटा, अच्छा ये काम करते हैं, पहले x वाले लिख लेते हैं। तो ये 14x 6, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बच गया? माइनस 8y माइनस 8x, सॉरी माइनस 8x, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तीनों में 8 कॉमन है, माइनस 8 में कॉमन निकाल रहा हूँ, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन बना वो क्या आ रहा है? x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ये है हमारा x और y के बीच में संबंध। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा समझाए गए सारे के सारे जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर समझ आया है तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजना भूलिएगा मत, ताकि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड पूरे क्लास को टॉप कर सको और थोड़ा सा अपना स्वैग बना सको। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी को एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 7 पे। आशा करता हूं अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया आप सभी को, अगर इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि हाँ सर इसी से ही क्वेश्चन आएगा, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल। सिया, टूडल्स एंड बाय।